अक्षचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम, संदीप सिंह, ये कौन है? सुनीता गौड़, ये कौन है? ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पूरी लंबी लिस्ट है। कौन है ये लोग? इनको भी आईएसआई के साथ में गलबैया करते हुए पकड़ा गया है, एटीएस ने पकड़ा है। अरे ये आतंकवादी है इन क्या? पर आप बात नहीं करेंगे? अरे ये आतंकवादी बात नहीं करेंगे इन पर आप? अरे भैया गद्दार और ये खुफिया जानकारी दे रहे थे देश की होता है। आईएसआई को। मैं क्या करूं आईएसआई आपको? को खुफिया जानकारी दे रहे भैया थे। कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? खुफिया जानकारी दे रहे थे। अरे तो गद्दारी और आतंकवाद, मैं कह रही हूँ ये भी गद्दार। ये खुफिया जानकारी दे रहे थे। दे रहे थे तो कौन सा बम फोड़ा है भैया? मैं कह रही हूँ बम क्यों फोड़ते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उस बीमारी पर आंख मूंद कर आप आगे बढ़ जाएंगे, तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। हमारी लिस्ट में नहीं। दिस इज ऑब्वियसली टिट फॉर टैट, ऑब्वियसली टिट फॉर टैट सर। कह रहे नो आई डिड नॉट सर। आपने शुरू किया। मैं कह रही नहीं, मैं फिर अपने अल्फाज में नहीं आपने बदलूंगी। आतंकवादियों के नाम गिनाना शुरू किया। बिल्कुल गिनाऊंगी मैं आतंकवादियों के नाम। दोनों तरफ के आतंकवादियों के नाम गिनाने की। आप अच्छा बताइए, गिनाइए ना मुझे। आपकी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपने जो अतीकुर रहमान साहब, मैं पिन ड्रॉप साइलेंस अभी रख रही हूँ, ठीक है? Now you tell me one thing. You count the name of other communities terrorists. Let's start. Let's begin, sir. No, I don't want to. No, please, sir. You will have to. No, you will have to. You know why you refuse to? क्योंकि आपके पास नाम ही नहीं है। आपके पास नाम ही नहीं है। हमारे अपने लोग। आपके पास नाम ही नहीं है, सर। को बचाने में जाहक तनवीर, प्लीज जाहक तनवीर को नहीं। जी रूबिका जी, मैं कह रही हूँ नाम के नहीं। जाहक मुझे प्लीज नाम बताइए आप। ये बात कहने में एक आम मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, हक के रास्ते पर रहना चाहिए। अगर ये हमारे अंदर कैंसर है तो इस कैंसर का इलाज हमें एज अ कम्युनिटी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रूबिका जी, कुरान में एक आयत है जिसमें कहा गया है कूलू कौलन सदीदा, यानी कि जब भी आप बात करो तो सीधी सीधी खरी बात करो। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है। और ये बीमारी पनपती कहां से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। और हम अच्छा ठीक है, शर्माते क्यों है इस चीज को बोलने के लिए? अब आपने कहीं देखे ऐसे टेररिस्ट को सीरिया में? कभी आपने देखा कि कोई राज मल्होत्रा या राजू मल्होत्रा नाम का आदमी पकड़ा गया? कभी आपने ये देखा कि यूक्रेन में जो है कोई जॉन विक नाम रहा है? आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, अक्सर मुसलमान अच्छी तबीयत के हो हमारे बीच में है और फिक्स हमको ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके कोई फिक्स करने वाला नहीं है। सिख कम्युनिटी में भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम था, तो सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है जिन्होंने अपने ही बिरादरी के खिलाफ बंदूक उठाई है। मगर आप बताइए, बंदूक तो दूर के बाद हम हमारी बिरादरी के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते हैं। नहीं कैसे? वहाँ तो ब्रदरहुड आ जाता है ना। अब जल्दी से रिजवान साहब और रशीदी साहब और सुबही मैं आपके पास आ रही हूँ। अलीमुद्दीन जी आपका भी रुक कर रही हूँ। सैयद रिजवान प्लीज स्टेप में। जी हाँ रूबिका, कमिंग अक्रॉस दिस जेंटलमैन मिस्टर परवेज for the first time and what a pleasure it is to listen to him. जाहक तनवीर, oh he is an amazing हाँ. human being sir, clear एकदम, crystal clear आदमी है। wonderful। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अतीकुर रहमान भाई भी आज बड़ी अच्छी ओपनिंग करी थी, लेकिन थोड़ी देर में कार्बोरेटर में कचरा आ गया। अब सुनिए रूबिका, क्यों ना एक काम करते हैं। अभी जो राहत भाई ने बोला कि ये हम लोगों की फितरत है, मैंने भी अपनी बाइट वहीं से शुरू करी थी, इन्होंने सिख का नाम लिया, मैं इसको बात को आगे बढ़ाता हूं। रूबिका, वियतनाम में अमेरिका ने क्या क्या किया? अरे हजारों नहीं लाखों वियतनामीज मार दिए कि नहीं पैदा हुआ। वन जापान में अमेरिका ने 2 एटम बम मार दिए, एक आतंकी नहीं पैदा हुआ जापानीज, एक जिसने सोचा हो मैं अमेरिका जाकर मैं आपको 2 बड़े स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। और अभी रशिया और यूक्रेन में लाखों आदमी मर रहे हैं। जिस दिन भी सीज फायर होगा, यूक्रेन में एक आतंकी नहीं पैदा होगा जो मॉस्को जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। रूबिका, ये जो राहत भाई को सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली है।
हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। रूबिका, आप एक प्रोमिनेंट फिगर है, आप इसको लीड करिए। नहीं, पर मुझे ये जैसा बताइए, रशीदी बोल रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, कुछ बता रहे हैं रशीदी लेट साहब। अस स्टार्ट नहीं लेट अस स्टार्ट अ सिग्नेचर कैंपेन अरे कि सर। इन आतंकियों को किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, इनके कोई नहीं जाएगा, इनको नमाजें, इनको जनाजा गुस्ल नहीं मिलेगा। नहीं। आइए इस पे हम लोग एक वर्क करें और देखते हैं कि रशीदी उस पर साइन और करता मैं है या देखती नहीं हूँ। करता है। नहीं, वही तो देखते हैं कितने लोग आते हैं। रशीदी साहब, इनको कब्रिस्तान नसीब होना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर उमर को, ये डॉक्टर शाहीन को, ये जितने भी यहाँ पर ये डॉक्टर आदिल को, इन सबको होना चाहिए कब्रिस्तान नसीब। देखिए, एक सवाल आपने रेस किया था अतीक भाई के सामने, वो जवाब नहीं दे पाए, मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा हिंदू क्यों पाकिस्तान से प्रेरित नहीं होते, पाकिस्तान के लोगों से। एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके नाम गिनवा देता हूं मैं, एक लंबी फहरिस्त है, 5-10 के नाम पढ़ देता हूं। सहदेव सिंह, रविंदर कुमार, सुनील कुमार, कुमार नागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम, संदीप सिंह, ये कौन है? सुनीता गौड़, ये कौन है? ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एक पूरी लंबी लिस्ट है। कौन है ये लोग? इनको भी आईएसआई के साथ में गलबैया करते हुए पकड़ा गया है, एटीएस ने पकड़ा है। अरे ये आतंकवादी हैं इन क्या? पर आप बात नहीं करेंगे? अरे ये आतंकवादी बात नहीं हैं करेंगे क्या? इन पर आप? अरे भैया, गद्दार और ये खुफिया जानकारी दे रहे थे देश फर्क की होता है। एजेंसी को, आईएसआई को। मैं क्या करूं आईएसआई आपको? को खुफिया जानकारी दे रहे भैया थे। कहाँ से पढ़ के आए हैं ये आप? खुफिया जानकारी दे रहे थे। सुबह, अरे तो गद्दारी खुफिया और जानकारी दे रहे आतंकवाद, मैं कह रही हूँ ये भी गद्दार। ये खुफिया जानकारी दे अरे रहे तो थे। दे रहे थे तो कौन सा बम फोड़ा है भैया? गद्दारी कुछ मैं कह रही हूँ बम क्यों फोड़ते हैं सुबह ही? रूबिका जी, अरे आज गद्दार को गिरफ्तार कर चुके हैं। रूबिका जो मुसलमान है वो देख रहा है कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले मौलाना जो हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो कितने बड़े दुश्मन है मुस्लिम कौम के। कल को अगर हमारे मुसलमान बच्चों को एमबीबीएस एमडी करने के बावजूद कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट मरीज ना मिले ना भारत में, क्यों अरे हिंदू एक के नाम सेकंड। पर बात करें अभी? रूबिका जी, इनकी आवाज या तो कम करवाइए प्लीज। क्या? कल को हमारे मुसलमान एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को अगर कोई इलाज कराने के लिए पेशेंट्स ना मिले ना, तो उसका सबसे बड़ा ठीकरा ऐसे ही लोगों के सर पे फूटना चाहिए कि जब इस तरह की आतंकवादी उसमें व्हाइट कॉलर एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो आप लोगों ने कंडेम नहीं करा। लास्ट कमेंट ज़ाहक और रिजवान साहब, ओनली 2 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। ज़ाहक भाई, सुना आपने लिस्ट गिनाई है? जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अभी साहब ने नाम लिस्ट लिया गिनाई। है। हाँ। जी, इन्होंने जो लिस्ट गिनाई है, जी जो उन्होंने लिस्ट गिनाई है, ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा राइट विंग इंडियंस ने उसको एक्सपोज किया। अब आप मुझे बताइए, क्या सेम तब है कि हमारे अंदर जो इस तरह के लोग पाए जाते हैं हम उनको एक्सपोज करें? हम नहीं करते। आप सीखिए, कुछ तरह से ज्योति मल्होत्रा को एक्सपोज किए, हम कर सकते हैं ऐसा? सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, हमें नहीं है। कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह सीखे हुए हैं। नहीं एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं रिजवान भाई से आज हिदायत दे। नहीं क्या अल्लाह ताला अगर हिदायत दे रहा होता इन लोगों को, तो आज ये सोचिए इस जगह पर हमें डिस्कशन इस बात का करना होता है। सच कह रहे हैं रिजवान भाई, जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, इलाज मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपने यहाँ पर अपने बीमारी घुसा दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।